कहना है कि डेयरी फार्म में कोई कमाई नहीं और नहीं डाले उसमें फायदा है। तो आपका डेयरी फार्म 100% फेल होना ही है। आप सोच लोगे कि मैं मजदूर के माध्यम से इस बिजनेस को चला सकता हूं, तो ये संभव नहीं है। जय श्री राम किसान भाइयों, आज मैं एक ऐसे शानदार डेयरी फार्म पे लाया हूं आपको, और ये देखने पर आपको लगेगा कि अपना घर का ही डेयरी फार्म है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलेगी जो अगर आप नया डेयरी फार्म चालू कर रहे हैं। और यहाँ पे जाफराबादी, मुर्रा और एचएफ गाय भी देखने को मिलेगी, और इन सभी की जानकारी डिटेल में लेंगे। किस तरीके से लाना चाहिए, कहाँ पे रखना चाहिए, किस वातावरण में रखना चाहिए, क्या टेम्परेचर रहना चाहिए, सभी चीज इस तरीके से। और नया डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या शुरुआत में आपको किन चीजों की ध्यान रखनी चाहिए। सर मुझे ये बताइए कि जो अगर डेयरी फार्म नया आपने चालू करा है या फिर पूर्वजों का है, शायद ये अपने बाप दादा के टाइम से चला हुआ आ रहा है। अच्छा हाँ। अपने पास कितने पशु हैं यहाँ पर लगभग? अभी अपने पास में 50 से 60 पशु है। अच्छा, 50 से 60 छोटे मोटे करके सब 100 पशु है। अच्छा जी। तो आप अधिकतर देखी जाए तो भैंस कौन सी रख रहे हैं आप? अपन सब भैंस रखते हैं अपने पास में। जाफराबादी है, हाँ, मुर्रा है, जी, साचोरी है। अच्छा। और अन्य क्वालिटी की और अन्य प्रजाति की भैंस भी है अपने पास में। अच्छा, तो साचोरी कहाँ से आपने अरेंज करके? साचोरी अपने धुंधला का हाट से उठाई थी। लगभग कब शुरुआत करा था? डेयरी फार्म को मेरे को 7-8 साल हो गए हैं। अच्छा। और मैंने 4 भैंस से डेयरी फार्म स्टार्ट करा था। आज मालिक की कृपा है। अच्छा जी। तो आज 100 पशु के लगभग मालिक हैं जी। आप। तो देखा जाए तो सर, पशु पालने में आप क्या सुझाव देंगे जो नया डेयरी फार्म कोई खोलता है तो? पशु पालने में क्या सुझाव है? पशु आपकी आत्मिकता और आपकी स्वच्छा है तो आप डेयरी फार्म डाल सकते हो। अन्य मेरा तो ये कहना है कि डेयरी फार्म में कोई कमाई नहीं और नहीं डाले उसमें फायदा है। क्यों सर? उसमें यह फायदा है कि अगर जो आपको मजदूर समय पे नहीं मिलेंगे या आपको स्वयं की मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप स्वयं की मेहनत कर सकते हो, तो आपका डेयरी फार्म सक्सेस है। इसके अलावा आपका डेयरी फार्म सक्सेस नहीं है। अच्छा, तो आपने कहीं देखा है ऐसा डेयरी फार्म फेल? हमने तो देखा भी है और हमने तो सभी जगह से विजिट भी करा उन चीजों को, और फिर आके हमने इस डेयरी फार्म को सक्सेस करा है। अच्छा, तो सर मुझे इसके बारे में बताइए। चलिए आएगा, घूमते फिरते बात करें अपन। तो सर देखा जाए तो आपने डेयरी फार्म कहीं फेल होते हुए देखा, तो उनका रीजन? मैंने कितने ही डेयरी फार्म फेल होते हुए देखा है। रीजन ये होता है कि अगर जो मालिक उसके डेयरी फार्म के साथ में नहीं है, तो आपका डेयरी फार्म 100% फेल होना ही है। आप मजदूर के मानने से इस डेयरी फार्म छोड़ोगे तो वो सक्सेस नहीं होगा। अच्छा जी, उसमें स्वयं को अपने को साथ में रहना बहुत जरूरी है। तो उसका क्या क्या रीजन हो सकते हैं फेल होने के? रीजन तो काफी हो सकते हैं। आप कहाँ ध्यान रखोगे? आपको ध्यान रखना पशु में अपने बच्चे समान पशु को रखना पड़ता है, और उस पशु को अपने बच्चे से जाता है बेहतर जिंदगी जीते हैं, तो अपना पशु सही 60 समय पे हिट पे आता है और समय पे ब्याता है और समय पे दूध देता है। तो लगभग आपको इसमें कम से कम 7 से 8 साल हुए जी। तो आपने पहले भी कहीं डेयरी फार्म देखा था, उसके बाद अपना डेयरी फार्म? मेरा डेयरी फार्म तो मैं बचपन से चलाता आ रहा हूँ। मेरे पास में पहले पशु कम थे, अभी मैंने बीच में जाके 7-8 साल से मैंने पशु बढ़ा लिए, और मेरे को पशु से डेयरी फार्म से कोई एलर्जी नहीं है। मेरे को तो अच्छा लगता है और मैं शौक के वहां पे इसको करता हूँ। अच्छा, तो मतलब आप पूरा इस पे निर्भर नहीं है? मैं इस पे निर्भर, मेरा मेन व्यापार प्रॉपर्टी का है। ये मेरा साइड बिजनेस है। अच्छा, और मेरे को ये अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको मेरे दिल से करता हूँ। अच्छा अच्छा जी। क्या कहीं और की भी भैंसे हैं? जी। तो उसका रख रखाव अलग है इनसे कि इनके साथ ही रहती है? ये सारी सब साथ में रहते हैं, सम्मिलित रहते हैं, एक परिवार जैसा रहते हैं सब जानवर अपने पास में। अच्छा जी। तो आप यहाँ पे सेल परचेस का भी काम अपन करते हैं। कोई अगर जो ग्राहक आता है तो अपन सेल परचेस भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा जी। इसके अलावा अपन दूध का व्यापार अपना चल रहा है, मतलब चल ही रहा है। अच्छा, कितना उत्पादन हो जाता है? अपने को उत्पादन होता है 1 कुंटल 20 किलो, 1 कुंटल 30 किलो समय का एक टाइम का होता है। अच्छा जी। तो सुबह कितना हो जाए? सुबह में 1:20 होता है, शाम को समथिंग में 1:05 1:07 के समथिंग होता है। कितने रेट में चला जाता है? ये रेट में जाता है 55 से 58 60 तक के रेट में जाता है ये। 55 से 60 जी। तो मोटा मोटा एक दिन की कमाई देखी जाए तो? एक दिन की कमाई तो उसका मैं खुलासा नहीं कर सकता हूँ। वो तो क्या है कि वो तो बस समय पे देखेंगे कि भाई उसका क्या हिसाब आता है और अपन क्या उसमें बचा रहे हैं और अपन क्या खो रहे हैं। अच्छा, तो इसमें मतलब देखा जाए तो 50% वाला है? 50% तो बचता है, बचाने वाला होना चाहिए। अच्छा जी। और 50% खान पीन मैनेजमेंट तो जिसके पास में नहीं होता है वो बचाता है। अपन को तो कोई बचत नहीं करना है। अपन को तो जैसे रुपए आते हैं अपन सब जानवर को खिला देते हैं। अच्छा, तो कितने लोग लगे हुए इसमें अभी 4 मजदूर है और 4 मजदूर की औरतें हैं। 8 लोग लगे हुए हैं इस डेयरी फार्म में। अच्छा, 50 पशु को रखने में 8 लोग रख रहे हैं। जी। तो सभी अपने घर के हैं या फिर सभी मजदूर है। अपने घर का कोई व्यक्ति नहीं है। अच्छा जी। तो सिर्फ आप सिर्फ देख रेख पे आते हैं? हम खाली देख रेख करते हैं, उसके अलावा सारा काम मजदूरी संभालते हैं। अच्छा, तो उनका मोटा मोटा खर्चा इन्हीं से जा रहा है? सब मोटा मोटा खर्चा उनका, सारा कारोबार इनसे चलता है। अपने को 1 रुपए भी लगाने की जरूरत नहीं है जेम क्या। अच्छा जी।
तो किसान साथियों जो डेयरी फार्म चालू कर रहे हैं तो किन परेशानियों का सामना करता है, सर ने बताया बहुत सारी परेशानी हो सकती है, और उन पे से भी अपन खास जो परेशानी जो सर ने बताया पैसों की लेन देन या फिर कुछ और भी हो सकती है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो सर डेयरी फार्म जिसका भी बंद हुआ हो जी, तो उसकी खास मेन वजह क्या हो सकती है? खास मेन वजह हो सकती है कि उसके पास में उसका मालिक साथ में नहीं रहा हो सकता है, अच्छा, या उसका मालिक ने उस पे पशु पे ध्यान नहीं दिया हुआ है, उसकी वजह से भी उसका डेयरी फार्म फेल हो सकता है। हाँ, उसके डेयरी फार्म के हिसाब से अपने को ये डेयरी फार्म एक परिवार के सम्मिलित चलाना पड़ता है, तो डेयरी फार्म आपका सक्सेस होएगा, अन्यथा डेयरी फार्म आपका सक्सेस नहीं होएगा। अच्छा अच्छा जी, तो डेयरी फार्म चलाने में लगभग नया स्टार्ट कोई करता है, नया युवा करता है मेरे जैसा ही, जी जी जी, तो ऑनलाइन देख लेता है, जी, यूट्यूब पे जी, देख जी, लेता है, तो उसमें सर ये बताइए कितना लागत में, जो अगर छोटे स्तर पे स्टार्ट करे कितनी लागत में चालू हो सकता भाई भैंस आती है 1 से 1.5 लाख रुपए की, आपके पास में आपकी क्वांटिटी के हिसाब से आप 10 लाख रुपए खर्च करो, 15 लाख रुपए खर्च करो डेयरी फार्म चलाने में और इसको अवेयरनेस में। भाई करोगे तो सब कुछ होएगा और नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होना है, करना तो आपको स्वयं को ही पड़ेगा। आप सोच लोगे कि मैं मजदूर के माध्यम से इस बिजनेस को चला सकता हूं, तो ये संभव नहीं है। मतलब किसी पे डिपेंड रहकर या फिर किसी को रख के ऐसे नहीं हो सकता, खुद को उसको चलाना पड़ेगा, खुद का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, सर का ये कहना है बेसिकली देखा जाए तो। और पेमेंट जो आप रखना चाहें पर रख रखाव आपके अनुसार होना चाहिए। जी, तो सर ये कुछ बातें थी सर ने जैसे भाई बताया। हमारे पास में तो जो भी आता है इनका जो रिटर्न आता है, जितना भी अपन कमाते हैं हम तो सारा इनको ही खिला देते हैं। अच्छा अच्छा जी, तो लगभग सर देखा जाए तो कितना उत्पादन एक भैंस दे देती है आपके यहाँ दूध का, कितना उत्पादन दे देती है लगभग? भाई अपनी ये गाय देती है 10 से 12 किलो उत्पादन में दूध, अच्छा अपनी भैंस देती है 12 से 15 लीटर दूध समय का। अच्छा अच्छा जी, मुर्रा भैंस, मुर्रा भैंस। अच्छा जाफराबादी भी रख रखी है आपने? जाफराबादी भी रख रखी है अपनों ने। तो किसान साथियों अब हम आपको मिला देते हैं यहाँ के बुल से। तो ये जो अगर आप क्रॉस करवाना आते हैं तो इस बुल से स्पेशली क्रॉस करवाया जाएगा। तो सर इसके बुल के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, कहाँ से लाए थे, कैसे क्या खरीदा था? भाई ये तो मैं बंदरगाह से लाया था। अच्छा, और बच्चा ही लाया था, और इसको अपने से छोटा से बड़ा अपनों ने यही करा इसको। अच्छा हाँ, और इसी को बीट बुल को इसी बुल से अपन क्रॉस करा के और इसी की बीट अपन तैयार करते हैं। अच्छा जी, कितने का आया था लगभग छोटा सा? ये तो छोटा था उस टाइम पे 30,000 का आया था। अच्छा, आज इसकी रियल कीमत होती है 2 से 2.5 लाख रुपए। हाँ जी। क्या हर कोई बुल भी नहीं पालता है? हर बुल पालता ही नहीं है, क्योंकि बुल पलने लायक होते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के सिस्टम में मतलब नहीं है और यहाँ के माहौल में ये रह नहीं सकते हैं। अच्छा पूरा जाफराबादी जंगली है ना? बिल्कुल ओरिजिनल जाफराबादी है ये। अच्छा जी, कितने % रिजल्ट रहता है इसका? 100% रिजल्ट देगा इसका। अच्छा जी, तो इसको खिलाने में क्या क्या देते हैं आप लगभग? इसको खिलाने में सारा पीट यही आता है, मावा किंग खल, डायमंड राशन पशु आहार, अच्छा बफेलो खल और जौ साथ में खिलाते हैं। में लगभग आपने बताया जितना पैसा जितना घी डालो इतना कम। वो तो स्वाभाविक है कि जितना घी डालोगे इतना कम है भाई, ये तो व्यापारी ऐसा ही है कि इस व्यापार में आपको 100% साथ में रहना जरूरी अनिवार्य है। आप इस व्यापार के साथ में नहीं रहोगे तो आपका ये व्यापार सक्सेस नहीं हो सकता है, 100% नहीं हो सकता है सक्सेस, क्योंकि आपकी निगाह और आपका ध्यान इस पे होना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ हाँ। तो अभी आप एचएफ और मोरा जाफराबादी तीनों चारों तरह की ब्रीड रख रहे हैं। जी जी, तो आपका मेन मोटिव क्या है इनको रखने का, कि हर तरीके की देखना है किस में सक्सेस भाई है? हम तो शौक से रखते हैं और बीट इसलिए पालते हैं कि जानवर दूध में अच्छा रहे, अच्छा इसलिए उसकी बीट बनाते हैं। अच्छा अपन कर स्वयं का अपन खुद कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अपन किसी अन्य गरीब को भी दें या किसी जानवर को दें तो अपने विश्वास पे वो जानवर पाल सकता है। मतलब एक भरोसा एक भरोसा बांध के अपन जानवर देते हैं कि ये भरोसे पे जानवर दे रहे हैं अपन। हाँ, या किसी किसान को कोई परेशानी नहीं आने देते हैं, अपन कुछ किसान साथियों के साथीदार हैं। किसानों के साथ में हमेशा ही उर्द दर्द व्यवहार होता है, हाँ। किसानों के साथ में हमेशा ही धोखाधड़ी होती है और अपन नहीं चाहते हैं कि किसानों के साथ में धोखाधड़ी आए, अपन भी किसानों के सही साथी हैं। भाई खान पीन में हम बीट में ये देते हैं, हमारे पास में ये पतंजलि का डायमंड राशन है, अच्छा अच्छा, हमारे पास में मावा किंग खल है, हाँ हाँ हमारे पास में पतंजलि की बफेलो खल है, हाँ प्लस हम साथ में इनको जौ खिलाते हैं। हाँ, चारी बीट को मिला के और एक आहार बनाते हैं और उस आहार को फिर हम भैंस को खिलाते हैं। अच्छा उससे भैंस दूध में पर्याप्त रहती है और उसके दूध गिरता नहीं है और उसको जानवर 12 महीना दूध एक जैसा देता है। हाँ। तो ये मतलब लगभग इसका खर्चा देखा जाए तो एक का अभी वो इतना तो आकलन अपन नहीं लगा सकते, इतना आकलन कोई लगाने जाएगा तो डेयरी फार्म में वो सक्सेस नहीं हो सकता है। अच्छा जी, ये उसमें घाटा भी होता है, मुनाफा भी होता है, हाँ। वो सब प्रभु की कृपा है। अगर जो अपन जानवर रखते रखते हैं और कोई जानवर अगर जो अपन कमाने की दृष्टि से लगे हुए और कोई जानवर बीच में अन्यथा बीमार हो गया है तो उसमें आप क्या पेमेंट बेला करोगे? वो जानवर की आप बीमारी में रुपए यूज करोगे, हाँ सही बात है। तो आपको तो जानवर को सुधारना रहेगा।
तो वो कमाना है नहीं कमाना है वो बात का विषय है। पहले अपने विषय ये है कि अपन जानवर को अपन सुरक्षित रखे, अच्छा बीट खिलाएंगे, अच्छा दूध देगा, अच्छा समय पे जानवर बना रहेगा, बदन बनाएगा और जानवर बीमार 12 महीने में बीमार नहीं पड़ेगा। तो किसान साथियों, ये डेयरी फार्म आपने देखा कि कितने 50 पशु लगभग हैं यहाँ पर, और काफी अच्छी स्थिति में है। जैसे डेयरी फार्म, जैसे सर ने बोला, घर परिवार जैसे रखते हैं, तो उसी प्रकार आप देखेंगे डेयरी फार्म चलाना एक आसान खेल नहीं है, उसके रख रखाव में भी ध्यान देना पड़ता है। जैसे आप देखेंगे पशु पूरे मतलब भरे पूरे हैं, और ऐसे आपको हल्के फुल्के पशु देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे जो अगर आपको परचेज या फिर ऐसा कुछ रिलेटेड आपको अच्छा लगता है तो आप आकर देख सकते हैं। सर मुझे बताइए, मोटा मोटा देखा जाए तो आपने डेयरी फार्म बना रखा है जी, तो लगभग कितने लागत में बना रखा है? भाई अपनों को उस टाइम पे मतलब 5 से 7 लाख रुपए की लागत में लग गया था। अपनों को समय हो गया, इसको 10 से 12 साल हो गए। अभी आज की पोजीशन में यही अपन को डेयरी फार्म अगर बनाना चाहते हैं तो इसकी लागत महंगाई वाले के हिसाब से इसकी लागत अभी बढ़ चुकी है। अपनों ने उस टाइम पे 7 से 8 लाख रुपए लगाए थे, अभी मिनिमम ये 20 लाख रुपए खाएगा। अच्छा जी, तो ये शेड उसी टाइम पे तैयार कर दिया था आपने? ये 7 से 8 साल पहले सेट तैयार हो गया था। अच्छा जी, आप देखा जाए तो पशुओं को भी आप पंखे में रख रहे हैं और पूरी व्यवस्था के साथ रख रहे हैं। जी, पशु तो अभी क्या है कि अभी मोटी मोटी गर्मी चालू हुई है, इसलिए पशु अभी पंखे में है। अभी 4-8 दिन में पशु के लिए कूलर लग जाएंगे। अच्छा, ये कूलर में भी रहते हैं। तो उसका खर्चा भी ये खुद ही उठाते हैं? सब ये पशु ही उठाएंगे, सारा खर्चा इनका खर्चा ये उठाते हैं। अच्छा। इसके खर्चे से अपने को 1 रुपए का भी लाभ ये मोटा मोटा अपने को सोच ले कमाई नहीं है। अच्छा, मतलब घर परिवार जैसे बस साथ में है। परिवार आदमी सलाह सकता है, इसमें इस व्यापार के अंदर कोई नुकसान नहीं है। करने वाला होगा तो इस व्यापार में कमाई है। कितने ही किसानों के घर इसी धंधे से किसानों के घर चल रहे हैं। सही पशु का चयन करेंगे, सही पशु का चयन करने के बाद में आपकी बाल्टी भर दूध पशु देगा तो आपके रोटेशन में गाड़ी चलेगी। अन्यथा पशु को आप समय पे कुछ खिलाओगे पिलाओगे नहीं, पशु से आप उल्लेख न रख रहे हो कि पशु अपने पास में 8 से 10 लीटर दूध देगा और वही पशु आपके बीच में 4 लीटर 3 लीटर दूध दे रहा है, तो आपकी कमाई बिल्कुल बेहाल है। अच्छा, आप 0% पे हो। अच्छा, इसमें बैकअप भी रखना पड़ता है? इसमें बैकअप सारी चीजें अपने को साथ में लेके चलना पड़ती है। पशु देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि बीमार का तो कोई काम ही नहीं, क्योंकि पटेल साहब ने पर्सनली एक डॉक्टर साहब रख रखे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब अपना भी परिचय दे दीजिए हमें। मेरा नाम अर्पित पाटीदार है जी, मैं करमदी गांव में रहता हूँ। अच्छा, तो सर ये बताइए कि आपने यहाँ मतलब डेयरी फार्म के स्पेशली आप यहीं पे रहते हैं? नहीं, मैं विजिट करने आता हूँ। अच्छा, रोज डेली विजिट करने आते हैं सर। तो आपने मतलब पशुओं को डॉक्टर भी दे रखा है स्पेशली? जी जी, कुछ भी आपने को देखने की जरूरत है? हम यहाँ समय पे मौजूद रहे या नहीं रहे, डॉक्टर साहब आते हैं, परभरा इनका काम करते हैं, परभरा विजिट करके और ये परभरा चले जाते हैं। लेकिन फिर भी पूरी व्यवस्था इनकी ही निगरानी में है, देखा जाए तो कि पूरा अंडर में है और पूरा प्रॉपर है। डॉक्टर साहब स्पेशली रख रखे हैं, कोई बीमार हो जाए, फिर इमरजेंसी में सर या फिर इनके घर परिवार से कोई आ नहीं सके तो मजदूर है, वैसे तो डॉक्टर साहब भी है। तो यहाँ पे पूरा संचालन एक बनी बनाए मतलब प्लान से चल रहा है। तो सर ये प्लान से ही चल रहा है? प्लान से ही चल रहा है ना, सारा मैनेजमेंट बिल्कुल सिस्टम में है ये। अच्छा जी, हाँ, जैसे ऐसा नहीं है कि बस सबको बोल दिया कि तुम्हारे हिसाब से चला, इसको भी चलाने में मैनेजमेंट चाहिए ना। कोई कहीं कुछ चूक होती है, कुछ गलती होती है तो उसके लिए अपन एक्शन लेते हैं, अन्यथा सारा काम एक जैसा चलता है लेवल से। और चूक तो होती है इस व्यापार के अंदर, थोड़ी बहुत चूक तो होती है। इसकी भी कुछ गाइडलाइंस है, वो भी आपको वीडियो में बता दी सर ने कि जैसे आपको हमेशा फील्ड में ही रहना पड़ेगा, कहीं जाना नहीं है, या फिर आपको डॉक्टर भी चाहिए तो इमरजेंसी वाला चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो डॉक्टर को फोन लगाया और बोलते 3 दिन में आओ, जब तक तो पशु बीमार होकर मर जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने अर्पित जी पाटीदार को इसीलिए विजिट पर रखा है कि इनका रोजाना का काम है कि एक समय पे ये आते हैं और विजिट करके चले जाते हैं। जरूरी नहीं है कि पशु बीमार होंगे तो डॉक्टर साहब आएंगे और पशु नहीं बीमार होंगे तो डॉक्टर साहब को तो रोज आना ही आना है। ये डेयरी फार्म पटेल साहब का था, कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पटेल साहब कुछ रह गया तो आप बता दीजिए थोड़ा सा किसानों को। बस महाकाल की कृपा चाहिए और किसान साथियों का साथ चाहिए। अच्छा, बस। तो किसान साथियों, ये पटेल साहब का डेयरी फार्म, और कैसा लगा आपको जरूर से बताइएगा, हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट में।